Friends and dear students, Namaste. You are welcome in DSM English learning class. Here is Dhanpal sir. ये क्लास 12th MP बोर्ड चैप्टर 2 का थर्ड वीडियो है। इसमें आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनको कंप्लीट करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें। ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई चैप्टर्स नेम है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी। व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी, मिनी बालकनी में क्या कर रही थी। तो सी वाज, आंसर है सी वाज वाचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड, यानी कि वहाँ बाहर बगीचे में खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। सी वाज वाचिंग, वह देख रही थी। द चिल्ड्रन, बच्चों को। प्लेइंग इन द पार्क, खेलते हुए। इन द पार्क आउटसाइड, बगीचे में बाहर, यानी कि वहाँ बाहर बगीचे में बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाई वाज हर मदर वरीड, उसकी माँ चिंतित क्यों थी। एज मिनी सेट इन द बालकनी, जब मिनी बालकनी में बैठी थी, यानी कि जब मिनी बालकनी में बैठी थी तो मिनी की माँ चिंतित क्यों थी। व्हाई वाज हर मदर वरीड एज मिनी सेट इन द बालकनी, जब मिनी बालकनी में बैठी थी तो उसकी माँ चिंतित क्यों थी। वरीड यानी चिंतित होना। आंसर है हर मदर वाज वरीड, उसकी माँ चिंतित थी। बिकॉज, क्योंकि। इट वाज टू विंडी, क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही थी। एंड देयर वाज ए पॉसिबिलिटी ऑफ हर गेटिंग वेट, और उसके गीले होने की पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना थी। वेट यानी गीला होना, गेटिंग वेट गीला होना। विच शी डिड नॉट वांट, और जो वो नहीं चाहती थी। कौन नहीं चाहती थी, मिनी की माँ। तो हर मदर वाज वरीड, उसकी माँ चिंतित थी। बिकॉज इट वाज टू विंडी, बहुत तेज हवा चल रही थी। विंडी यानी कि तेज हवा, टू विंडी तेज हवा। देयर वाज अ पॉसिबिलिटी, संभावना थी। ऑफ हर गेटिंग वेट, उसके गीले होने की। विच शी डिड नॉट वांट, जो वो नहीं चाहती थी। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट डिसएबिलिटी डिड शी हैव, उसके अंदर कौन सी विकलांगता थी या अयोग्यता थी। किसमें, मिनी में। तो सी वाज अ स्पेस्टिक, स्पेस्टिक यानी पक्षाघात से पीड़ित, एक बीमारी थी। सी वाज ए स्पेस्टिक, वो पक्षाघात से पीड़ित थी, यानी कि बचपन से कोई बीमारी होना। सी हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ, सी हैड नो कंट्रोल, उसको कोई नियंत्रण नहीं था। ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स, उसके हाथों और पैरों पर। फ्रॉम बर्थ, जन्म से। सी कुड नॉट वॉक, और वो चल नहीं सकती थी। तो सी वाज ए स्पेस्टिक, वो पक्षाघात से पीड़ित थी। सी हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ, और जन्म से ही उसके हाथों और पैरों पर कोई कंट्रोल यानी कि नियंत्रण नहीं था। सी डिड नॉट वॉक, और वो चल फिर नहीं सकती थी। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पेस्टिक, यानी कि स्पेस्टिक जो वर्ड है उसका क्या मतलब है। स्पेस्टिक क्या होता है। आंसर है ए स्पेस्टिक इज ए पर्सन, स्पेस्टिक वह व्यक्ति होता है हु हैज नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ, यानी कि जिसके हाथों और पैरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। यानी कि स्पेस्टिक वह व्यक्ति होता है जिसके हाथों और पैरों पर जन्म से ही कोई कंट्रोल यानी कि नियंत्रण नहीं होता है। यानी कि दोनों क्वेश्चन सेम है। पुराने सिलेबस में ऊपर वाला था, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन नहीं था, नई बुकों में आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, फिफ्थ। व्हाट डिड द नेबरहुड चिल्ड्रन नॉट बिकम फ्रेंडली विद हर, नेबरहुड चिल्ड्रन पड़ोस के बच्चे मिनी के प्रति मित्रवत क्यों नहीं हुए, वो मिनी के अच्छे दोस्त क्यों नहीं बने। यानी पड़ोस के बच्चे मिनी के अच्छे दोस्त क्यों नहीं बने, उसके साथ मित्रता का व्यवहार क्यों नहीं किया, फ्रेंडली। आंसर देखते हैं इसका, द नेबरहुड चिल्ड्रन डिड नॉट बिकम फ्रेंडली विद हर, इतना क्वेश्चन से लिखा हुआ है। द नेबरहुड चिल्ड्रन डिड नॉट बिकम फ्रेंडली विद हर, पड़ोस के बच्चे मिनी के प्रति या मिनी के साथ फ्रेंडली नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, बिकॉज, क्योंकि दे वर बिजी, वो व्यस्त थे। विद देयर ओन गेम्स एंड स्कूल्स, यानी कि अपने स्वयं के खेलों और स्कूलों में।
यानी कि पड़ोस के बच्चे मिनी के प्रति फ्रेंडली नहीं हुए क्योंकि वो अपने ही ओन गेम्स स्वयं के खेलों में और स्कूलों में व्यस्त रहते थे। क्वेश्चन 6 है, व्हाट वाज द बॉल दैट फेल इन हर लैप। यानी कि मिनी की गोद में जो गेंद गिरी थी वो क्या थी? तो इट वाज ए डक ए सावेलर, यानी कि वो एक बदक था सावेलर प्रजाति का। सावेलर यानी होता है चम्मच सी चोंच वाला बदक, यानी कि चौड़ी चोंच वाला बदक। तो इट वाज ए डक ए सावेलर, यानी कि यह एक बदक था सावेलर प्रजाति का। क्वेश्चन 7 है, व्हाट हैड हैपन टू द बर्ड। पक्षी को क्या हो गया था? पक्षी जो था उसको क्या हुआ था? तो ही हैड, ये क्वेश्चन मिस प्रिंट है तो इसको आप देखिए, यहाँ पर ही के स्थान पर आप इट यूज करिए या फिर सी यूज करिए। तो इट हैड लॉस्ट इट्स वे, वो अपना रास्ता भटक गया था। यहाँ पर ही के स्थान पर इट्स यूज करना है और ही के स्थान पर इट। तो इट हैड लॉस्ट इट्स वे, ये अपना रास्ता भटक गया था। एंड इट्स मेट्स, और अपने साथियों से भटक गया था, अपने साथियों से बिछड़ गया था। इन एन एफोर्ट टू रिजॉइन इट्स मेट्स, अपने साथियों से दोबारा मिलने की कोशिश में, एफोर्ट यानी होता है कोशिश। इट हैड हर्ट इट्स विंग्स या हर विंग्स, उसने अपने पंखों को घायल कर लिया था। इसमें ही के स्थान पर सी यूज कर सकते हैं आप। सी हैड लॉस्ट हर वे एंड हर मेट्स, उसने अपना रास्ता और अपने साथियों को खो दिया था। इन एन एफोर्ट टू रिजॉइन हर मेट्स, और अपने साथियों से दोबारा मिलने की कोशिश में। इट हैड हर्ट हर विंग्स, उसने अपने पंखों को घायल कर लिया था। यहाँ पर ही के स्थान पर हर यूज करना है आपको, क्योंकि पक्षी है, फेमिनाइन जेंडर है, इसलिए हर यूज करिए। एक बार फिर से देख लीजिए। सी हैड लॉस्ट हर वे, उसने अपना रास्ता भटक खो दिया था। एंड हर मेट्स, अपने साथियों को खो दिया था। इन एन एफोर्ट टू रिजॉइन हर मेट्स, अपने साथियों से दोबारा मिलने की कोशिश में। इट हैड हर्ट हर विंग्स, उसने अपने पंखों को हर्ट कर लिया ना, घायल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट व्हेन मिनी's मदर ट्राइड टू पिक इट अप। हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट, पक्षी ने कैसी प्रतिक्रिया की। व्हेन मिनी's मदर, जब मिनी की माँ ने ट्राइड, कोशिश की, टू पिक इट अप, इसको उठाने की। यानी कि मिनी की माँ ने जब पक्षी को उठाने की कोशिश की तो पक्षी ने कैसा व्यवहार किया, रिएक्ट किया पक्षी ने। तो व्हेन मिनी's मदर ट्राइड टू पिक इट अप, यानी कि जब मिनी की माँ ने इसे उठाने की कोशिश किया, इतना क्वेश्चन से लिखा हुआ है। इट निप्ड हर हैंड, निप यानी होता है चिकोटी भरना, चोंच से काट लेना। तो व्हेन मिनी's मदर ट्राइड टू पिक इट अप, इट निप्ड हर हैंड, जब मिनी की माँ ने इसे उठाने की कोशिश की तो इसने उनके हाथों की चिकोटी भर ली। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं, द बर्ड रिफ्यूज्ड टू ईट एनीथिंग, कि पक्षी ने कुछ भी खाने से क्यों नकार दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, नकारना, मना करना। तो व्हाई डू यू थिंक द बर्ड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग, आप क्यों सोचते हैं कि पक्षी ने कुछ भी खाने से, ईट एनीथिंग, रिफ्यूज, नकार दिया था। आंसर है, बीइंग ए वाइल्ड डक, एक जंगली बदक होते हुए, या एक जंगली बदक रहने के कारण, वाइल्ड डक, जंगली बदक, बीइंग एन होना। इट वाज नॉट यूज्ड टू ह्यूमन नियरनेस, नियरनेस यानी कि नज़दीकी, करीबी, ह्यूमन यानी कि मानव, यानी कि वो मानव नज़दीकी का आदि नहीं था, यूज्ड टू। तो बीइंग ए वाइल्ड डक इट वाज नॉट यूज्ड टू ह्यूमन नियरनेस, यानी कि वो जंगली बदक होने के कारण मानव नियरनेस का आदि नहीं था, यानी कि ह्यूमन नियरनेस यानी कि मानव नज़दीकी का आदि नहीं था। हेंस, अतः, इट वाज टेरिबली फ्राइटन्ड, टेरिबल यानी होता बहुत ज़्यादा, फ्राइटन यानी डर जाना, भयभीत होना। तो हेंस इट वाज टेरिबली फ्राइटन्ड, अतः वह बहुत ज़्यादा डर गया था। एंड डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, और किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहा था, भरोसा नहीं कर रहा था। एंड देयरफॉर वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग, इसलिए वो कुछ नहीं खा रहा था। देयरफॉर, इसलिए, वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग, कुछ नहीं खा रहा था।
हाउ वाज द बर्ड फेड, पक्षी को कैसे खिलाया गया, पक्षी को किस तरह से भोजन खिलाया गया। तो आंसर है इट वाज फेड, उसको खिलाया गया विद या इन नहीं एन, आर्टिकल है एन आर्टिकल, एन इंक फिलर, स्याही भरने वाली ट्यूब से, आफ्टर ओपनिंग इट्स बिग, इसकी चोंच खोलने के बाद। तो इट वाज फेड विद एन इंक फिलर आफ्टर ओपनिंग इट्स बिग, यानी कि इसको भोजन खिलाया गया उसकी चोंच खोलने के बाद, यानी कि स्याही बनने वाली ट्यूब से उसके चोंच खोलने के बाद उसके पेट में भोजन को डाला गया, जिससे बैटरियों के अंदर जैसे पानी भरते हैं वो ट्यूब, ऐसा स्याही भरने का आता था, स्याही वाले पेन पहले रहते थे। क्वेश्चन 11 है, व्हाई डू यू थिंक मिनी नेम द बर्ड मित्र, आप क्यों सोचते हो कि मिनी ने पक्षी का नाम मित्र क्यों रखा, मित्र यानी फ्रेंड, तो मिनी ने उस पक्षी का नाम मित्र क्यों रखा, स्वाभाविक है उसका कोई दोस्त नहीं था। तो मिनी नेम्ड द बर्ड मित्र, मिनी ने पक्षी का नाम मित्र रखा बिकॉज सी हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, एंड टुक हर एज हर फ्रेंड, और उसे अपने एक दोस्त की तरह उसने लिया या मान लिया। तो मिनी नेम्ड द बर्ड मित्र, मिनी ने पक्षी का नाम मित्र रखा बिकॉज सी हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, एंड टुक हर एज हर फ्रेंड, और उसे अपने एक दोस्त की तरह उसने स्वीकार किया। क्वेश्चन 12, व्हाट वाज मिनीस रिएक्शन, मिनी की प्रतिक्रिया क्या थी, मिनी का रिएक्शन क्या था। व्हेन शी फाउंड मित्रास बास्केट इम्पटी इन द मॉर्निंग, जब उसने सुबह में मित्र की टोकरी को खाली पाया, बास्केट यानी टोकरी, इम्पटी यानी खाली, यानी कि जब मिनी सुबह जब उठी थी तो उसने जब मित्र की बास्केट टोकरी को खाली देखा तो उसका रिएक्शन कैसा था। आंसर है मिनी बिकेम हॉरिफाइड, मिनी बहुत भयभीत हो गई, एंड डिस्टर्ब्ड, व्याकुल हो गई, हॉरिफाइड एंड भयभीत होना, डिस्टर्ब्ड एंड व्याकुल होना, वेन सी फाउंड मित्रास बास्केट इम्पटी, जब उसने मित्र की बास्केट को खाली देखा। तो मिनी बिकेम हॉरिफाइड एंड डिस्टर्ब्ड, मिनी बहुत ज़्यादा भयभीत हो गई और व्याकुल हो गई जब उसने मित्र की बास्केट को खाली पाया। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डिड द नेबरहुड चिल्ड्रन कम टू मिनीस हाउस, नेबरहुड चिल्ड्रन पड़ोस के बच्चे, कम यानी कि आए, टू मिनीस हाउस मिनी के घर, यानी कि पड़ोस के बच्चे मिनी के घर क्यों आए। तो द नेबरहुड चिल्ड्रन केम टू मिनीस हाउस टू सी द बर्ड, थोड़ा सा याद करना, टू सी द बर्ड, बाकी क्वेश्चन से लिखा हुआ है। तो द नेबरहुड चिल्ड्रन केम टू मिनीस हाउस, पड़ोस के बच्चे मिनी के घर आए, टू सी द बर्ड, पक्षी को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट चेंज डिड द बर्ड ब्रिंग इन द एटीट्यूड ऑफ द नेबरहुड चिल्ड्रन टूवर्ड्स मिनी, व्हाट चेंज, कौन सा परिवर्तन, डिड द बर्ड ब्रिंग, पक्षी लेकर आया, इन द एटीट्यूड, दृष्टिकोण में, ऑफ द नेबरहुड चिल्ड्रन, पड़ोस के बच्चों के, टूवर्ड्स मिनी, मिनी के प्रति, यानी कि पक्षी जो है मिनी के प्रति, पड़ोस मिनी के प्रति पड़ोस के बच्चों के दृष्टिकोण में कौन सा परिवर्तन लाया, कौन सा परिवर्तन आया था कि सब मिनी के दोस्त बन गए थे। तो द चेंज वाज दैट, परिवर्तन था कि दे बिकेम वेरी फ्रेंडली विद मिनी, वे मिनी के साथ बहुत फ्रेंडली हो गए, मिनी के अच्छे दोस्त बन गए। व्हाट मिस्टेक डिड अंजू मेक, अंजू ने कौन सी गलती की, व्हाट मिस्टेक डिड अंजू मेक, अंजू ने कौन सी मिस्टेक की, कौन सी गलती की। हाउ डिड सी कंपेंसेट, कंपेंसेट यानी सुधार करना, अंजू ने कौन सी गलती की और उसने सुधार कैसे किया। तो अंजू सेड दैट, अंजू ने कहा कि इट वाज हार्ड, ये मुश्किल है, कठिन है, फॉर द डक, पक्षी के लिए, टू मेक न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त बनाना, बिकॉज इट वाज लेम, क्योंकि ये अब लंगड़ा हो गया है। दिस अप्लाइड क्वाइट वेल टू मिनी, ये बात बिल्कुल मिनी पर लागू होती थी, क्वाइट एंड बिल्कुल, अप्लाइड यानी लागू होना। एंड वाज वेरी इम्पोलाइट, और ये बहुत असभ्य था, यानी कि किसी लंगड़े के सामने लंगड़े की बात करना ये असभ्य है, इम्पोलाइट है, तो ऐसा उसने कह दिया था। बट सी इमीजिएटली, बट सी इमीजिएटली यानी कि तुरंत, कवर्ड हर माउथ, उसने अपना मुंह बंद कर लिया, ढक लिया, इन ऑर्डर टू,
अमेंड सुधार करना, अमेंड यानी होता सुधार करना, हर मिस्टेक अपनी गलती को, यानी कि उसने अपनी गलती को सुधारने के लिए अपने मुंह को तुरंत उसने ढक लिया, कवर कर लिया। तो अंजू सेड दैट, अंजू ने कहा कि इट वॉज हार्ड फॉर द डक टू मेक न्यू फ्रेंड्स, कि बदक के लिए नए दोस्त बनाना मुश्किल है। बिकॉज इट वॉज लेम, क्योंकि ये विकलांग है। दिस अप्लाइड क्वाइट वेल टू मिनी, ये बात पूर्ण रूप से मिनी पर लागू होती थी। एंड वॉज वेरी इम्पोलाइट, और ये बहुत असभ्य बात थी। बट सी इमीजिएटली कवर्ड हर माउथ, किंतु उसने तुरंत ही अपना मुंह ढक लिया। इन ऑर्डर टू अमेंड हर मिस्टेक, अपनी गलती को सुधारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल, बदक की विदाई का वर्णन करें। बदक जो है उसके फेयरवेल का वर्णन करना है। तो मिनीस आंसर है, मिनीस फादर टुक ऑल द चिल्ड्रन एंड द डक टू द नियर बाय लेक, लेक ना होता है झील, नियर बाय यानी कि नज़दीक। मिनी के पिताजी ऑल द चिल्ड्रन है सभी बच्चों को, एंड द डक बदक को, टू कहने ले गए, कहाँ पर, नियर बाय लेक पास की झील पर, यानी कि मिनी के पिताजी पास की झील पर सभी बच्चों को और बदक को ले गए। द चिल्ड्रन लिफ्टेड देयर, ये आगे नहीं एवियन है, AVIAN, एवियन फ्रेंड यानी कि पक्षी जगत का दोस्त। तो द चिल्ड्रन लिफ्टेड देयर एवियन फ्रेंड, AVIAN, आगे नहीं है एवियन, AVIAN, एवियन फ्रेंड, द डक बदक को, फ्रॉम मिनी स्लेप, मिनी की गोद से, यानी कि बच्चों ने अपने पक्षी जगत के दोस्त को मिनी की गोद से उठाया। एंड जेंटली रिलीज्ड हिम, जेंटली यानी कि धीरे से, रिलीज यानी छोड़ना, ही मैंने उसे, इनटू द लेक झील में, और धीरे से उन्होंने उसे झील में छोड़ दिया। ही स्टार्टेड स्विमिंग, वो तैरने लगा, उसने तैरना शुरू किया। एंड सावेलिंग द वाटर विद इट्स बिक, और अपनी चोंच पानी में मारने लगा। सावेल होता है चम्मच से चोंच जो है उससे पानी को काटना, सावेल करने लगा। द चिल्ड्रन स्टूड देयर, बच्चे वहाँ पर खड़े रहे। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। वाचिंग द बर्ड, पक्षी को देखते हुए। एक बार और समझ लीजिए। मिनीज फादर टुक ऑल द चिल्ड्रन एंड द डक टू ए नियर बाय लेक, मिनी के पिताजी सभी बच्चों को और बदक को पास की झील पर ले गए। द चिल्ड्रन लिफ्टेड देयर एवियन फ्रेंड, AVIAN, एवियन फ्रेंड, द डक फ्रॉम मिनीज लेप, यानी कि बच्चों ने अपने पक्षी जगत के दोस्त यानी कि बदक को मिनी की गोद से उठाया। एंड जेंटली रिलीज्ड हिम, जेंटली रिलीज्ड धीरे से छोड़ना, हिम यानी उसे, इनटू द लेक झील में। ही स्टार्टेड स्विमिंग एंड सावेलिंग द वाटर विद इट्स बिक, वो तैरने लगा या उसने तैरना शुरू किया और अब पानी में अपनी चोंच सावेल करने लगा। द चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम वाचिंग द बर्ड, बच्चे जो थे पक्षी को देखते हुए लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम वहाँ पर खड़े रहे। लास्ट क्वेश्चन है, ये भी 4 मार्क्स में पूछा जाता है। व्हाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हो, द स्टोरी इज अबाउट मिनी, की कहानी मिनी के बारे में है, और द डक या बदक के बारे में है। व्हाई, क्यों है। तो व्हाई डू यू थिंक द स्टोरी इज अबाउट मिनी और द डक, व्हाई, आप क्यों सोचते हो कि कहानी मिनी के बारे में है, बदक के बारे में है, और क्यों है। आंसर है, द स्टोरी इज अबाउट मिनी एंड हर डिसएबिलिटी, कहानी मिनी और उसकी विकलांगता के बारे में है, उसकी अयोग्यता, डिसएबिलिटी विकलांगता या अयोग्यता के बारे में है। अबाउट यानी बारे में। द डक इज ओनली सिम्बोलिक, यानी कि बदक जो है केवल सिंबल है इस कहानी में, यानी कि प्रतीक की तरह है। एंड हैज बीन ब्रॉट इन, और उसे लाया गया है कहाँ पर इस कहानी में, टू फोकस अटेंशन, ध्यान देने के लिए, ऑन द हैंडीकैप्स यानी कि विकलांग, ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, विकलांग बच्चों की, यानी कि विकलांग बच्चों की विकलांगता, हैंडीकैप्स विकलांगता पर फोकस अटेंशन, ध्यान केंद्रित करने के लिए, ब्रॉट यानी कि लाया गया है। एक बार और समझ लीजिए। द स्टोरी इज अबाउट मिनी एंड हर डिसएबिलिटी, कहानी मिनी और उसकी विकलांगता के बारे में है। द डक इज ओनली सिम्बोलिक, बदक केवल इसमें एक सिंबल की तरह लाया गया है, इस कहानी में प्रतीक की तरह लाया गया है। एंड हैज बिन ब्रॉट
in to focus attention on the handicaps of the disabled children. डिसेबल्ड चिल्ड्रन विकलांग बच्चे, हैंडीकैप्स यानी कि विकलांगता, यानी कि विकलांग बच्चों की विकलांगता पर फोकस अटेंशन ध्यान केंद्रित करने के लिए उसमें ब्रॉड किया गया है, यानी कि लाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हो गया है, सारे क्वेश्चंस इसके कंप्लीट हो गए हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो जल्दी ही आएगा चैप्टर 3 का।